हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनीषा की पग बग। आज है वीकेंड मतलब फ्राइडे है आज। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और फिर से एकदम से ना बीच में थोड़ा सा टेम्परेचर 11-12 डिग्री हो गया था, लेकिन अब फिर से बहुत ठंड हो गई है और ऊपर से विंडी, टू मच विंडी, इतना विंडी कि आपका सब कुछ उड़ जाएगा, सब कुछ। कल इतना विंडी हो रहा था कि हमें अपने आप धक्के लग रहे थे। सोचो हिमांशु को, मतलब मैं तो फिर भी कम वेट है मेरा, तो हिमांशु को भी धक्के लग रहे थे, इतना गंदा विंडी हो रहा था। बट आज विंडी है अभी भी, लेकिन बहुत ठंड हो गई है फिर से। तो चलते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे मेरा कल भी वर्किंग है शायद, क्योंकि मेरी मैनेजर ने बोला कि मुझे कल जाना पड़ेगा क्योंकि एक स्टाफ की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उसको कवर करना है। तो मैं कल सैटरडे को भी काम कर रही हूँ। देखते हैं, मैंने उसको थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि हमें कल ना कुछ काम है, मैं हेमू का भी ऑफ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे व्लॉग में कि कल हम क्या करने जा रहे हैं। तो अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो फिर हम जाएंगे, नहीं तो फिर मैं काम के बाद सीधा जाऊंगी वहीं से। तो अपडेट देती हूँ मैं जल्दी से। हेलो, आई एम बैक। और मैं बिल्कुल वीडियो बनाना भूल गई। मैं ऑफिस से आई और मेरे हाथ में फिर से बहुत सारा सामान था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट नाउ वेलकम बैक। हो गई है शाम और एक बैड न्यूज़ है कि मुझे कल की छुट्टी नहीं मिली है। तो मुझे कल सैटरडे है, तो मुझे कल भी काम करना है। और हाफ डे है, 9 to 1 है, बट फिर भी पूरा दिन जाता है क्योंकि मुझे सुबह वही 7 बजे उठना पड़ेगा, 8 बजे निकलना है, 1 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में बस से। मैं इसको हाफ डे बिल्कुल नहीं मानती। तो इस वीक भी मेरा एक ही दिन का ऑफ है क्योंकि वहाँ वो ईलिंग ब्रॉडवे में है और वो पूरा एक मार्केट है, वहाँ पे पूरे सारे स्टोर्स हैं वहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग जो हिमांशु के लिए बची है वो हम कल वहाँ से कर लेंगे। हेमू का फ़ोन आ गया था, बस वो पहुँचने वाले हैं। हेमू वेलकम बैक। आगे कल तो छुट्टी, ये मेरी तो नहीं है, तो फिर लेकिन हम कल कर लेंगे शॉपिंग। हाँ कल मतलब थोड़ी कल करेंगे और फिर थोड़ी तुम्हारी करनी है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैंने सब ले लिया, ऑनलाइन ही ले लिया था। और मैंने हेमू के लिए गरम गरम चाय रखी है, इसमें ये डालना है, अदरक इलायची कूट रही हूँ, फिर डालती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा की पग बग। और आप जैसे देख रहे हैं पीछे मेरी धूप है। आज वीकेंड है, सैटरडे है और आज भी मेरा वर्किंग है। तो अभी जस्ट काम ख़त्म किया है। मेरे साथ है मेरी बेस्टी वर्क बेस्टी जोइस। तो हम लोग अभी बस काम ख़त्म करके, और हमारी ब्रांच के पास में ही एक शॉपिंग सेंटर है, तो हम कुछ खाने आए क्योंकि आज हाफ डे है। तो हम सुबह कुछ भी नहीं खा के आए थे और ना हम लेके आए, तो हमने जल्दी से कुछ खा लिया है। और इतनी अच्छी धूप है आज, ओ माय गॉड, मुझे लगा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अब सैटरडे है और हेमू का छुट्टी है आज भी कल भी, तो हेमू का वेट कर रहे हैं हम, वो आने वाले हैं इधर क्योंकि उनके लिए शॉपिंग करनी है कुछ। और हम क्यों शॉपिंग कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी घर पहुंच के, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। It's very hot. It's very sunny. हॉट तेरे ऐसी की तैसी हॉट है। It is very sunny. You know, it is very. हिंदी में shiny. बोल ले, The sun कितना bright है. हिंदी बोल अच्छे से, प्योर सीखना है ना तुझे। और sunny है. सो और क्योंकि ये ना बहुत गोवा से है और मुझे hay fever होती है. sunny होती है। आपको पता है ये हम मतलब काम के बाद मेरा जो स्ट्रेस रिलीवर है ना, ये मेरी वो है मेरी वर्क प्लेस पे, क्योंकि हम इतना फन करते हैं और काम के बाद हमारा सब साथ में ग्रोसरी, मी टाइम, सब्जी खरीदना और शॉपिंग करना। और आज भी हम लोग इतना खुश थे कि हम लोग साथ में जा रहे हैं आज, क्योंकि इसका भी सैटरडे था आज और मेरा भी। तो अब हम कर रहे हैं हेमू का वेट, और जैसे हेमू आते हैं आपको बताती हूँ। ये हेमू को हम मिल ही नहीं रहे ये इतने जोर जोर से चिल्ला रही है, हेमंत हेमंत। Nobody is nobody. All the other boys were looking except you. से हाय टू माय वर्क बेस्टी। हम लोग ये खा रहे हैं ब्रेक से, हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप ले लिया था। और ये है फ्रेश जूस, ऑरेंज जिंजर कैरेट जूस, हम भी खा रहे हैं। And Hemu is very hungry, so he's eating. हिंदी बोल। हमारे सामने 2 गाड़ियाँ पड़े हैं, न्यू हमने खाना खा लिया है, अब हम कहाँ जा रहे हैं जल्दी बता। हम अभी जा रहे हैं रिवर आइलैंड और हेमू के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि लेकिन ये लड़की
हेमू के लिए कुछ भी नहीं लेके आएगी, एक ही लेके आएगी, और लेकिन अपने लिए नहीं सारा। नहीं, मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो अभी सिर्फ हेमू के लिए। एक स्टोर में गए, रिवर आइलैंड में गए, और वहाँ पे नहीं मिला कुछ भी हेमू के लिए, तो तलाश जारी है हेमू के कपड़ों के लिए। देखते हैं हाँ, वो कहाँ तक JD? पहुँचती। जेडी में शूज़ हैं, वो कपड़े स्पोर्ट्स वाले हैं ना उसमें, तो स्पोर्ट्स को H&M में भी नहीं मिले कुछ कपड़े। ऊपर मेन सेक्शन में जाके आए हम अभी, तो नहीं मिल रहे। अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं M&S में। अरे यार इतना भीड़ क्यों है यहाँ पे? क्या हो रहा है? पतला ही तो है ये। कुछ समझ में आया हमें, कपड़े बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे, बहुत चुना लगने वाला है आज मुझे, सच्ची बता रही हूँ। ये हेमू ने इतना कुछ ले लिया है, अभी वो ट्राई कर रहे हैं, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि सब मना कर दूँ। नहीं नहीं, देखते हैं क्या क्या चीज़ पसंद आती है। तो हम धराशायी हो गए हैं हेमू के आगे, क्योंकि हेमू की शॉपिंग मतलब ओह माय गॉड, 2 घंटे से ये सिर्फ 2 जैकेट को, एक को खोल रहे हैं, फिर पहन रहे दूसरा, फिर दूसरे को खोल रहे हैं, तीसरा पहन रहे हैं, और इसने तो यहीं बैठ धरना डाल दिया है। हम मेरी हालत हो चुकी है ख़राब भाई। ये अकेले आया करो हेमू, तुम। चल रहा है इनका काउंसलिंग अभी। भैया हेमू ने जो चूना लगाया ना आज, बर्थडे मेरा है, शॉपिंग हेमू की हो रही है। ये दोनों ही देखो कार देख रहे हैं, इतना शौक है इन दोनों को कुछ भी देखने का, टाइम वेस्ट करने का। घर जाना है, ठंड लग रही है, बट नहीं, गाड़ी यहाँ पे ऐसे पता नहीं, शायद कुछ किया का कुछ लगा हुआ है इधर, एडवर्टीजमेंट टाइप, तो डिक्की भी चेक कर रहे हैं भाई। गजब गजब, हेमू इज जस्ट चेकिंग। बहुत शौक है हेमू को कार का, एक बार गिफ्ट दे रहे हैं इनको। फिर से कुछ खाने का मन कर गया है, तो जो इसको हेमू को ये खाना है, कुछ सिनेमन स्टिक्स हैं और टेस्टी है बोल रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये ले लिया है मैंने सिनेमन स्टिक, दिखने में तो बहुत ऐसे टेम्पटिंग लग रहे हैं। और ये देखो, ये बच्चे फिर गाड़ी से दूर हट के अब बबल टी ले रहे हैं। ये दोनों ना एक जैसे है, जैसे कि मतलब बहुत क्वेश्चन पूछना, ये क्यों वो क्यों, तो इनका सही चल रहा है दोनों का, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं तब से। ट्राई कर रहे हैं। बाप रे कितना शुगर है इसमें, कैसा है? बहुत अच्छा है। चलो थोड़ा सा एक बाइट तो खा ही सकती हूँ। अच्छा है, बट बहुत शुगर है, मैं तो नहीं खा सकती। हेमू तो खा लेंगे सर, झूठ बोलते हैं, कैमरे में बोल रहे हैं। तो हो गई है शॉपिंग, थोड़ा बहुत खा भी लिया है, ये सबने एक स्टिक खा ली है। और ये देखो, अबे इस गर्दन का है इस घोड़े की, ये अरे इधर है घोड़ा भी रूठा हुआ है उधर मुंह करके। बस में बैठे इतना थक गए ना, सुबह से उठे हुए, मैं तो 5 बजे से उठी हुई हूँ, और 7 बजे उठी, और अभी इतना शॉपिंग करके अभी 4 बजने वाला है, और हम पहुँचेंगे घर अराउंड 4:30 या 5 बजे, पकड़ लो 5 बजे वो पहुँचेंगे। तो पूरा दिन गया, और अब सिर्फ कल छुट्टी है, और सीट चेंज हो गई है। अभी यहाँ आ गए, मैं यहाँ आ गई और जो पीछे, और अभी चल रहे हैं, अभी टाइम लगेगा 15-20। इन दोनों ने मेरा इतना दिमाग खराब करके रख दिया, मुझे बता रही हूँ। तो ऐसी एकदम ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके कोई ना सर है ना पैर है। एक हेमू कुछ बोल रहा है और वो पीछे से बोल रही है हाँ, मतलब ये यार बीच में मैं फंस गई, सच्ची बता रही हूँ। हम लोग बस से उतर गए हैं, धूप लग रही है और अच्छा मौसम हो रहा है। दूध ले लिया हमने, दूध ख़त्म हो गया था, अभी चाय बनाएंगे। तो इधर आती हूँ मैं हेमू उस तरफ, फ़ोन ले जाएगा कोई मेरा। अभी हम घर जा रहे हैं, बस घर के नीचे ही हैं। उसके बाद मैं तो सोऊंगी, क्योंकि बहुत मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है। और अब क्योंकि मेरी ब्रांच एकदम मेरे घर के पास में ही है, तो अब मुझसे ट्रैवल नहीं होता बिल्कुल भी, और बस में 1-1 घंटा बैठना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट ठीक है, अभी घर जाके और आराम करेंगे, फिर शाम को आराम से उठ के चाय वाय बनाएंगे। शाम क्या यार, 5 तो बज चुके हैं ऑलरेडी, 5 बज गए हैं।
आधा घंटा सोती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं उसके बाद। हाँ, दिन बड़े हो गए हैं, देखो अभी भी धूप आ रही है। चीज़ बात की है कि कल छुट्टी है, कल हम दोनों आराम से उठेंगे और आराम करेंगे। बस बहुत खुशी है। हो गया, आज का दिन होना था, जाना था, दिन ऐसे करना था, निकल गया। बट अब कल का दिन, तो कल के दिन होगा आराम, मज़े का। संडे छुट्टी, छुट्टी संडे, बाय बाय, टाटा टाटा, कल मिलेंगे, टाटा कल मिलेंगे। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज हो गई है संडे मॉर्निंग। 11 बजे हमारी मॉर्निंग हुई है और अच्छा है, चाय वाय पी लिए, हेमू ने चाय बनाई और वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट आवर संडे। तो जैसे कल वाला वो स्ट्रॉबेरी वाला मैंने आपको बोला था कि हम कुछ बनाने वाले हैं, तो मैंने वो अभी उठते ही वो कर लिया था। आप देखिए कि अब हम कैसे बनाते हैं स्ट्रॉबेरी। मैं जल्दी से प्रिपेयर करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ हेल्दी और बहुत क्विक। तो वो ये है न्यूटेला और स्ट्रॉबेरी। तो इसको क्या होता है कि बस ऐसा इसमें न्यूटेला में ऐसा थोड़ा सा डिप करके और फिर इसको इन सबको ऐसे करूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी फॉर हाफ एन आवर या 1 घंटा। तो उसके बाद ये एकदम ऐसा थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसा जम जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर जब आप इसको खाते हो तो चॉकलेट की कोटिंग एकदम जमी हुई और अंदर से स्ट्रॉबेरी एकदम सॉफ्ट। तो बहुत ही क्या कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन जो होता है वो है स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारी ब्यूटीफुल सी बालकनी में, जो आज बहुत दिनों बाद खुली है क्योंकि ठंड की वजह से हम लोग नहीं आते बाहर। लेकिन आज अच्छा मौसम है और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। ये पेड़ कुछ ही दिन में, जो ये सूखे और बंजर पेड़ हैं, ये अब कुछ ही दिन में एकदम ग्रीन हो जाएंगे और इतने ब्यूटीफुल लगेंगे। तब यहाँ का नज़ारा एकदम कुछ और होगा। और अब मैं इसके बाद चलती हूँ आलू के पराठे बनाने। कल रात को मैंने आलू बॉईल कर दिए थे, अभी सुबह हेमू ने आटा भी लगा दिया है और ऑल सेट है, सब रेडी है। मसाला मैंने बना दिया। तो अब चलते हैं जल्दी किचन में और बनाते हैं फटाफट आलू के पराठे, क्योंकि आज संडे है तो कुछ स्पेशल तो बनता है बॉस। और फिर से मैं जल्द आपको इस बालकनी में लेके आऊँगी समर्स में जब ब्यूटीफुल होगा। तो सब कुछ रेडी है, आटा, मसाला और सूखा आटा। तो मेरा क्या है कि मैं आलू के पराठे ना ऐसे बना के एक एक सेकती नहीं हूँ, मैं सारे एक साथ बना देती हूँ और फिर एक एक करके सेकती हूँ। तो उससे क्या टाइम भी बचता है और अच्छे से सेक भी जाते हैं, वरना जल्दीबाजी में होता नहीं है ढंग से। तो अभी ये मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इनको प्रिपेयर करती हूँ। लेट्स गो। और ये बनने लगे हैं आलू के पराठे एकदम बहुत ही तेज़ी के साथ। जैसे मेरी ज़बान चलती है कैंची की तरह, वैसे ही मेरे हाथ भी चलते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बहुत ही तेज़ ज़बान और हाथ चलते हैं मेरे। तो देखो कितनी स्पीड में बन रहे हैं ये पेड़े। और उसके बाद अब स्टार्ट हो गया पराठे विथ फिलिंग, और एक एक करके मैं सारे पराठे बेल दूँगी एकदम जादू की छड़ी की तरह। देखते रहो आप। और कुछ फट भी गए थे यार पराठे, भाई निकल गए, एकदम तितर बितर हो गए। बट टेस्ट में मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे बने थे ये। और अब ये आ गए हैं हेमू मेरे पति देव, थोड़ा सा अपने जैसा हाथ लगाने। और ये उन्होंने ट्राई किया बट इनके बस की बात नहीं है, ये इंडियन फूड नहीं बना सकते। बट मैं हूँ ना, तो मैं इंडियन फूड बनाती हूँ और ये अपना कॉन्टिनेंटल और इटालियन और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो मस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। हो गया है सब कुछ रेडी, पराठे मैंने बेल के रख दिए हैं। अब फटाफट इनको सेकते हैं एकदम देसी घी में। ये डल गया पराठा तवे में और अब आप देख रहे होंगे पराठे का साइज़, भाई तवे के बराबर। ऐसे छोटे मोटे मत समझना, जितने हम दिखने में छोटे हैं उतने बड़े बड़े पराठे खाते हैं। और देसी घी में एकदम लबालब, कहीं से कमी नहीं, 1% कंजूसी नहीं घी में। और ये एकदम घी ठोक के और एकदम मस्त पराठे बन गए। और ये गरम गरम आलू के पराठे, बहुत मैंने टेस्ट भी कर लिया थोड़ा सा, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। अब लेके जाते हैं हेमू के पास। लो हेमू जनाब। यस, अमेजिंग, थैंक यू। खाओ, खा के बताओ कैसे है। गरम, ऊपर वाला गरम है, नीचे वाला खाओ। योर रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। बुरा भी होगा तो भी अच्छा ही बोलना।
Amazing. थैंक्स। काट 50 रुपए ओवर एक्टिंग का। अच्छा, अच्छा। अच्छा है ना, देखो गाइस एकदम मक्खन पिघलता हुआ और पराठे। हो गया था हमारे आलू के पराठे का लंच और बहुत ही अच्छा लगा। हमने काफ़ी देर बैठ के बातें भी करी। उसके बाद हमने सोचा कि चल नीचे जाते हैं थोड़ा सा। हमारी बिल्डिंग के नीचे सारे स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, तो हम अगले हफ्ते मतलब अपकमिंग वीक की छोटा बहुत जो ग्रॉसरी होती है वो भी ले आते हैं। हम लोग नीचे निकले हैं, लिफ्ट से बाहर निकले। ओ माय गॉड, इतनी गंदी हवा चल रही थी, इतना तूफान और बारिश हो रही थी। बारिश तो हमने देख लिया था फ़ोन में वैसे, लेकिन हमें लगा कि ठीक है क्या ही हो रही होगी, पास में जाना है, जाके आते हैं। हमने अम्ब्रेला लिया और हम लोग चले गए। नीचे गए ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, छाता अम्ब्रेला एक तरफ, थैले हमारे एक तरफ, हम एक तरफ, वैसे के वैसे उल्टे पाँव चल के वापस घर आए, क्योंकि बिल्कुल जाने लायक नहीं है बाहर। अंदर ही बैठो भाई, हो गया। मैं अभी उबर ईट से ऑर्डर करने वाली हूँ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी जो हमें चाहिए थी। तो कोई नहीं, घर पे आ जाएगा भाई, नहीं जा सकते बाहर। तो आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। और बहुत अच्छा मतलब मिक्स था वीकेंड। एक दिन पूरा भयंकर बिजी और इतना शॉपिंग वॉपिंग कर लिया हमने, बट ठीक है, अभी एक काम ख़त्म हो चुका है। और हम क्यों शॉपिंग कर रहे हैं मुझे आपको बताना है, बट नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि तब तो बताना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है अब, और हम आपको रिवील करेंगे कि हम क्यों शॉपिंग कर रहे हैं, कहाँ की क्या तैयारियां चल रही हैं हमारी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे। तो बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप लोग और हम भी फॉर श्योर। सो थैंक यू। सब अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बिंदास रहो और बस मज़े करो यार। कुछ नहीं है ज़िंदगी, यही है बस, ऐसे दौड़ते भागते निकल जाती है। तो हमेशा खुश रहो और मज़े करो। लव यू ऑल, बाय।